बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल कराची का दौरा किया, कराची तशरीफ़ लाए और कराची वालों को ऐसा महसूस हुआ कि कराची का दौरा हुआ होगा, कराची पे बात हुई होगी और कराची के शायद मसाइल हल हो जाएं और हमारी किस्मत बदल जाए। क्या वाकई ऐसा हुआ? इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफ़त सईद साहब, जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रफ़त साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। कराची वालों की किस्मत में कोई तब्दीली आ गई है क्या कल के इस विजिट के बाद? नुसरत, देखें, इस खबर के बाद कि वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, वाकई लोग ये सोचने लग गए थे कि शायद अब पहली मरतबा है कराची पे वज़ीर आज़म ने बिल आखिर तवज्जो दे ली। गो के तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद वो कराची आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि वफाकी हुकूमत की और वज़ीर आज़म की तरजीहात में कराची कितना शामिल है। सही। अच्छा, बातें तो बहुत हुई, माजी में भी हुई कराची के हवाले से। अरबों खरबों रुपए के मंसूबे, K4 और ग्रीन लाइन की जिम्मेदारी वफाक ने ले ली। ग्रीन लाइन की बसें आने वाली हैं। एकदम एक ट्वीट भी आया उसी दिन गवर्नर सिंध का, और उससे तासुर में जब बसें कराची पोर्ट पहुंच गई हैं ग्रीन लाइन की, वो अभी चाइना पोर्ट पर ही हैं। अभी उनको वहाँ से वो लोड होंगी, फिर पहुँचेंगी। तो ये सब चीज़ें बनाई इस तरह से गई कि ये सारा मामला हो। लेकिन कराची शहर के शहरियों की ना किस्मत बदलने टीवी लगती है। पानी इस शहर में नहीं है, बिजली इस शहर में नहीं है, गैस का मसला यहाँ पर है, और अब तो कि इलेक्ट्रिक ने एक और बहरान कि आपको वो कर दिया है कि आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं। अभी तो और बहरान आने वाला है और लोगों पे दबाव आएगा। महंगाई वैसे ही कमर तोड़ रही है। तो ऐसे में एक उम्मीद अफजा खबर लगती थी। लेकिन वज़ीर आज़म आए कराची, शिपयार्ड की तकरीब में शिरकत की, एक जहाज़ नेवी के हवाले किया। अच्छा। उसके बाद चंद पौधे लगाए, जो कि उनके शुरू से उनकी हुकूमत का एक खासा रहा है कि वो शजरकारी ज़रूर करते हैं, वो किया। उसके बाद ये है कि जो 2 से ढाई घंटे के लिए वो इस शहर के अंदर भी आए, और वो चाहें तो वज़ीर आज़म है, हर जगह मीटिंग कर सकते हैं। तो गवर्नर हाउस, यकीनन गवर्नर साहब उनके साथ थे, तो मीटिंग कराची के हवाले से कि कराची में जो तरक्याती मंसूबे हैं। लेकिन असल बात यह है कि फ़रीक़ अव्वल उसमें सिंध हुकूमत है। बहुत सारे मामलात सिंध हुकूमत के साथ करने हैं। लग तो ये रहा था कि वज़ीर आला इस्तक़बाल भी करेंगे, और वज़ीर आला मुराद अली शाह कई बार कह चुके हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊँगा। वही हुआ, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए थे कि वज़ीर आला एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने काबीना का इजलास रखा अपनी, और अपनी पार्टी के सरबराह जो YMCA में जिन्होंने ग्राउंड का एक इफ्तिताह करना था इसकी रेनोवेशन का, उसमें शिरकत की। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम रखे, उन्होंने अपने रखे। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं वो बातचीत होगी यहाँ के हवाले से या वज़ीर आला को मिल बैठेंगे। तो आप बताएं, जब फ़रीक़ अव्वल और फ़रीक़ दोयम दोनों अहम फ़रीक़ हैं इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, जब वो दोनों साथ बैठने पर आमादा नहीं है, और लग ये रहा था कि शायद इस मरतबा ऐसा ना हो, लेकिन जब NCOC के इजलास में वीडियो लिंक होता है तो वज़ीर आज़म बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का ये शिकवा, और हर दफ़ा बरमला वो इसका इजहार भी करते हैं कि सिंध हुकूमत करप्ट है और मैं करप्ट लोगों से बात नहीं करूँगा। तो सियासत में बात ना करना मेरे ख्याल में, मेरी समझ से बाहर है। मुंतखब हुकूमत सिंध की बात तो करना पड़ेगी, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो कराची के शहरी ज़रूर सफ़र करेंगे। कराची में जो मंसूबे वफाक के ताउन से मुकम्मल होने, जब आप फंड नहीं देंगे करप्ट कहने पर, तो वो मंसूबे भी पाया तकमील को नहीं पहुंचेंगे। तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी कहता है मेरा मसला। वफाक की जिम्मेदारी थी कि वो नोटिफाई करते CM को, CM सिंध को, या फिर ये गवर्नर हाउस से इनिशिएट होता, या ये सूबे की जिम्मेदारी थी? यहाँ पर PTI के जो मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि नोटिफाई करवाया जाता CM सिंध को, या सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाता? देखें, ये इनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मुत्तला करता है। ठीक है। इस्लामाबाद से मुत्तला किया जाता है, और तय होता है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में कौन एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करेगा, कौन नहीं करेगा। अमूमन तरीक़ेकार यही रहा है कि सूबे का वज़ीर आला और गवर्नर दोनों ही जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी गो के वफाक की नुमाइंदगी कर रहा है, IG सिंध, ये चंद ऐसे लोग हैं जो होते हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन वज़ीर आला को नहीं इन्वाइट किया गया। तो जब इनवाइट नहीं किया गया तो असखुद वज़ीर आला ये काम नहीं कर सकते, और अगर वज़ीर आला असखुद मिलने के लिए पहुंच जाते तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वाला अगर मामला हो जाता उनके साथ कि आपको जब बुलाया नहीं गया, तो क्या वज़ीर आला वापस आते दरवाजे से? बहरहाल एक ये उनकी एक मिथ बनी हुई है। मेरे ख्याल में ये शहर के लिए नुकसानदेह हो रहा है, और एक मुंतखब वज़ीर आला से वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए, और वज़ीर आला तैयार हैं लेकिन इज्जत के साथ। उनका ये कहना है कि अगर आप इज्जत के साथ बात करेंगे। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि हम पिछले दिनों खबरें सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में तब्दीलियां आ रही हैं,
और आगा सिराज के हवाले से, फिर सीएम सिंध के हवाले से भी हमने सुना कि इनमें भी तब्दीली आ सकती है। पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन क्या इन खबरों ने तो कोई ऐसा तासुर पैदा नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनसे फिलहाल मिलना मुनासिब नहीं समझा? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है, आप ये समझ रही हैं कि शायद कोई ऐसा मामला है इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में है वो, और इस वक्त जो ब्रिज वाला काम है पीपल्स पार्टी का वो वही अंजाम दे रहे हैं, तो वो काबिल कबूल हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल कबूल इसलिए भी हैं वो। अगर आप चारों वज़राए आला का मुवाजना करें, उसमें आपको अलग से नुमाया तौर से मुराद अली शाह नजर आएंगे। आप ये कहेंगे मैं बहुत हिमायत कर रहा हूँ, आपके पर्सनल फेवरेट लग रहे हैं मुझे। मैं आप देखिए जो चीज नजर आ रही है, आप कहती हैं कि करप्शन वाला मामला है, तो वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक ऐसी लेगेसी है करप्शन वाली, वो सारे काम हो रहे हैं सिंध के महकमों में हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के सरबराह का सामना भी उसी तरह से करते हैं, उनकी चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन जहां रुकावट डालनी है, जहां कुछ चीज़ों को रोकना है, तो वो कदगन भी लगा रहे हैं। वो चीज़ें वो सामने इस तरह से नहीं आ रही हैं, लेकिन वो रुकावट उनकी तरफ से आती है। वज़ीर आला चीज़ों को खुद चेक कर रहे हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों का एक्शन लेना शुरू किया है, खास तौर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामला, तो वो उसकी भी निगरानी बरह रास्त कर रहे हैं। सब्जेक्ट ये इमरान खान साहब के आने से फिर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कराची के शहरियों को सुकून का सांस मिल सकता, सिवाय इसके कि सांस के लिए शायद दरख्त लगा लिया गया है? देखिए, कोई हौसला अफजा बात नहीं आ रही है सामने। बात है कि जिस वक्त जब इस शहर में जिस शहर ने उन्हें सीटें दी इतनी, और वो शहर डिजर्व तो करता है ना केयर करने का, और फिर आप सब कहते हैं कि बहुत कमाऊपूत शहर है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, तो रेवेन्यू देने वाले शहर के साथ ये सलूक किया जाता है। आपने कितने बड़े बड़े वादे किए थे इंतखाबात से कबल, ऐसा लग रहा था कि वाकई इमरान खान किस्मत तब्दील कर देंगे, और जाती राय भी मेरी यही तो लगता था। अब भी इस वजह से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि कश्मीर में जीतने के बाद और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी के बाद जब सिंध का दौरा, सिंध की तरफ रुख किया, तो ऐसे लगता था कि शायद यहाँ पर भी अब सीरियसली परसू किया जाएगा सिंध को, और जो पहले सिर्फ कलामी और सिर्फ बातों से चीज़ें चल रही थी वो अब प्रैक्टिकली हो सकेंगी। वो सब चीज़ों पर पानी फिर गया, वो सारी सोच पर पानी फिर गया। देखिए, अभी तक तो नुसरत पानी ही फिरा हुआ है। बात है कि हुआ क्या है, प्रैक्टिकल मुझे बता दें, कुछ भी नहीं हुआ। और बात यह है कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी मेरे ख्याल में इस शहरियों के, कराची के शहरियों के लिए। फिर एमक्यूएम जो जिसके पास और मैंडेट है यहाँ का, वो भी आपकी इत्तेहादी है, चाहते वो भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरियाँ कुछ और हैं, जिसकी वजह से वो इतना खुल के बोल नहीं पाते हैं। बहरहाल रही पीपल्स पार्टी की बात, आप पीपल्स पार्टी के उन लोगों से बात ना करें, लेकिन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को और गवर्नर को साथ बिठाते एक अच्छा जेस्चर के तो अच्छा साइन जाता है इदारों में भी, महकमों में भी, कि हाँ ये दोनों हुकूमतें जो हैं एक पेज पर हैं, सिंध हुकूमत और वफाक। अब ये कहकर आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये इख्तियार उसके पास है, वो कहते हैं जी वफाक हमें फ़ंड नहीं दे रहा तो हम काम नहीं करेंगे, सिंध हुकूमत ये कहती है। तो ये इस चीज़ों में जो है ना, इस शहर तबाह और बर्बाद हो रहा है, और बर्बाद हो जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ मसाइल इतने हैं, पानी का मसला मैंने आपसे जिक्र किया, बिजली का मसला, गैस का मसला, मसाइल का शहर बना हुआ है ये, और इसके मसाइल हल करने वाला कोई भी नहीं है, बुनियादी बल्दियाती मसाइल भी नहीं है। ऐसे सिंध हुकूमत भी अब तक तो नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत में दोबारा मैं उस पॉइंट पे आती हूँ कि ये जो अब तब्दीलियाँ अंदर खाने आ रही हैं, जिस तरह से चेंज किया जा रहा है लोगों को या उनकी पोजीशंस को, आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले की ये तैयारी है कि कराची को तवज्जो दी जाए, ओवरऑल सिंध को तवज्जो दी जाए, लोगों की पोजीशन चेंज करने से जो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकता है उसको सामने लाया जाए, सो दैट एक गुडविल क्रिएट हो सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? या ये ऐसी एक अफवाह है या इसकी कोई और रीज़न है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने इस बात को महसूस किया कि कराची शहर में अगर उर्दू बोलने वाले नहीं साथ होंगे तो यहाँ से मैंडेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब को जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपको एक फेस चाहिए, एक चेहरा चाहिए था। वो चेहरा मुर्तज़ा की शक्ल में है। सईद गनी जो हैं वो किसी कराची के ही कहलाते हैं क्योंकि यहीं पले बड़े, यहीं पैदा हुए, सईद गनी है। तो इस तरह के लोगों को आगे लाकर पीपल्स पार्टी एक सियासी तरीके से अपने आप को इमर्ज करना चाह रही है इस शहर में कि यहाँ से कुछ सीटें ले ले, ताकि वो ये कह सके। क्योंकि अंदरूनी खाना बात यह कि पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी तरह करीब पहुँचे। को बिलावल भुट्टो ना माने, आसिफ अली जरदारी ना माने, कोई और ना माने, लेकिन ख्वाहिश तो है।
और जो पीडीएम से अलहदा होना जो है वो उसी सिलसिले ही कड़ी है। लेकिन अब पंजाब में एक मुश्किल पेश आ रही है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए एक रास्ता रोके हुए। मुस्लिम लीग नून खासी मुस्तहकम पोजीशन में पंजाब में, और फिर यही कहा जाता है कि वफाक में वही रूल करता है, वही हुकूमत बनाता है जिसके पंजाब में वो हो। तो पंजाब के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले सिंध को, अपने घर को महफूज इस तरीके से एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लोगों का एतमाद लिया जाए। लेकिन अगर उसमें देखें मुलाजमतें, सबसे बड़ा मसला है कि कराची शहर की हक तलफी बहुत हुई है, माजी में भी हुई है। जब इस शहर में इख्तियारात सारे एमक्यूएम के पास थे उस वक्त भी हक तलफी हुई है, पीपल्स पार्टी के पास है उस वक्त भी हक तलफी हुई है। और ये तासुर क्यों बनना शुरू हुआ है, इस पर तो गौर करें ना। पीपल्स पार्टी के आखिर कराची के लोगों में ये तासुर कोई तो वजह होगी जो बनना शुरू हुआ। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने इस बात को महसूस करते हुए ही मुर्तज़ा वहाब को आगे लाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। लेकिन उनके लिए बहुत कड़ा इम्तिहान है, है, क्योंकि कराची के लोगों को, वो आपकी बात सही है कि नौजवानों को मुलाजमतों के हवाले से ज़रूर सोचा गया, लेकिन उसके साथ साथ हर कराची का शहरी अब बाहर निकलता है और उसकी शिकायत शुरू हो जाती है, जो पहले नहीं थी। जो सड़कों का हाल है, जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, जिस तरह से बिल आने लगे, कि इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स। अगर उन पे थोड़ी थोड़ी भी तवज्जो पीपल्स पार्टी दे देगी तो शायद कराची वालों का सेंटिमेंट चेंज हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और बात देखें, जिस वक्त एमक्यूएम का एक बहरान आया था और एमक्यूएम तकसीम होना शुरू हुई थी, पीपल्स पार्टी के बाद बहुत अच्छा मौका था। उस वक्त अगर वो पेनिट्रेट करते, मुलाजमतों के हवाले से हक तलफी नहीं होती, तो वो इशूज जैसे एमक्यूएम लेकर चलती है वो पीपल्स पार्टी ले सकती थी और लोगों की हमदर्दियाँ ले सकती थी। मैं आपको मिसाल दे दूँ कि माजी में जो लोग पीपल्स पार्टी में उर्दू बोलने वाले, मुनव्वर सोहरवर्दी मरहूम थे, इस वक्त वक़ार मेहदी हैं और राशिद रब्बानी मरहूम हैं, तो वो लोग थे उस वक्त जो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे, और आपने देखा कि उन पर वो एतमाद भी करती थी। फिर मैं यही कहूँगा कि हर उर्दू बोलने वाला एमक्यूएम में नहीं है, हर उर्दू बोलने वाला दहशतगर्द नहीं है। और ये तासुब ही नहीं होना चाहिए। हमें तो स्टेट लेवल पे तासुब को खत्म करने की मगर ये तासुब अपनी जगह पर है, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ ख़त्म करना होगी। और अगर ये ख़त्म नहीं की तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। विद दैट रफ़त साहब, आज हमें बड़े दुख के साथ हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें होंगी, या फिर जो बसेस आने वाली हैं, हमने सुना था कोई 48 बसेस जो हैं वो आ जाएंगी, या और कोई चीज़ ऐसी जो है पुख्ता किस्म की सर्टेनिटी। ऐसा तासुर मिल रहा था कि वो बसें इमरान खान के साथ ही शहर में दाखिल होंगी, लेकिन कोई चीज़ आज आपने हमें बताई नहीं, कोई खुशाइन चीज़ हुई नहीं, तो हम बड़े दुख के साथ इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि क्या तब्दीली आई तब्दीली की हुकूमत में, या क्या सिंध के लेवल पर हमारी सिंध हुकूमत ने कुछ सोचा है, कोई झंडे गाड़ने की कोशिश की है, क्या हो रहा है अगस्त के महीने में। आगे आगे हम आपको बताते जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।